तो ये सारे पार्किंसंस के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को पहचानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि क्योंकि हम जिसको ये मान के छोड़ देते हैं कि ये उम्र के हिसाब से हो रहे हैं, तो जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो इसको कई लेवल तक जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो भी जिनको पार्किंसंस की डिज़ीज़ है, उसकी लाइफ हम बहुत लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें डायग्नोज़ करने के लिए अपने आस-पास के सबसे पहले अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। अमूमन क्या होता है कि ये जो लक्षण होते हैं, इससे ही बीमारी की डायग्नोसिस बनती है, पर फिर भी कुछ जाँचें की जाती हैं जब बहुत ज़्यादा डाउट हो या सिम्पटम्स कुछ क्रॉस में ओवरलैप कर रहे हों, तो कुछ बीमारियों को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं। इनको ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये बीमारी बहुत लेवल तक कंट्रोल होती है। अब जैसे-जैसे ये होता है कि बीमारी बढ़ रही है और आपकी दवाइयों की मात्राएँ बढ़ रही हैं, दवाइयों का नंबर बहुत बढ़ रहा है। आजकल के टाइम में एक पेसमेकर जैसी एक चीज़ होती है, यानी कि आपने सुना होगा कि जैसे दिल में एक पेसमेकर लगाया जाता है, वैसे ही जब ये दवाइयाँ की मात्रा बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, तो एक पेसमेकर लगाया जाता है छाती में लेफ्ट साइड पे, जिसकी कुछ 2 तारें होती हैं जो हम दिमाग के अंदर छोड़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो वो दिमाग के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे कि आपकी 70 से 80% जो दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत लेवल तक कम हो जाती हैं। दूसरा, जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसे ये नंबर बढ़ रहा है दवाइयों का, तो ऑन एंड ऑफ फिनोमिना भी होता है। तो ये ऑन एंड ऑफ फिनोमिना क्या होता है कि जैसे ही आपने दवाई खाई, तब तक तो सिम्पटम्स आ रहे हैं और जैसे ही आपने दवाई बंद करी, तो आपके सिम्पटम्स एकदम से बहुत लेवल तक बढ़ जाते हैं। तो ये जो पेसमेकर होता है, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तो ये जो पेसमेकर है, आपके ऑन एंड ऑफ फिनोमिना को भी बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, सॉरी। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज के बारे में। ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि पार्किंसंस के डिजीज़ को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? नॉर्मली आपको वॉक करनी चाहिए और वॉक से पहले अगर हो सके तो 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जब वॉक करके ख़त्म करें तब भी एक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। थोड़ी-सी मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से या अपने ट्रेनर से उनसे मिलें, उन्हें बताएँ कि पार्किंसंस की डिज़ीज़ है हमें और उसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज की जाती हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए अपने जीवन शैली को थोड़ा-सा वॉक के थ्रू इम्प्रूव करें, स्ट्रेचिंग रेगुलर करें। डाइट के केस में हम ये बोलते हैं कि जो लिवोडोपा यानी कि सिंडोपा जो टैबलेट्स होती हैं, ये होती हैं प्रोटीन्स जैसे अमाइनो एसिड की। तो जब भी ये टैबलेट्स ली जाती हैं, तो जो आप डाइट के साथ प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो उसमें भी जैसे कि दूध, दही या बटर, चीज़, तो इन सब को हम बोलते हैं कि इनको रात के टाइम लें, शाम के टाइम लें, क्योंकि ये जब प्रोटीन जब लिया जाता है साथ में और ये टैबलेट भी प्रोटीन की ली जाती है, तो जो टैबलेट्स हैं, उनकी एब्ज़ॉर्प्शन थोड़ी-सी कम होती है। तो इसलिए जो टैबलेट्स हैं इसकी पार्किंसंस की, उनको पानी के साथ लें, दूध के साथ या किसी और चीज़ के साथ ना लें।